ईश्वर के पुत्र यीशु के जन्म की अद्भुत और ऐतिहासिक घटना, जिसकी उद्घोषणा सैकड़ों वर्षों पूर्व भविष्यवक्ताओं ने की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। संक्षिप्त में कहें तो इन पूर्व घोषणाओं के पूरे होने का समय आ गया था और इसके लिए ईश्वर ने गलील प्रदेश के नासरत नगर में रहने वाले यूसुफ और मरियम को चुना था। यूसुफ और मरियम परमेश्वर की असाधारण योजना के प्रमुख पात्र बन गए थे। मरियम की मंगनी राजा दाऊद के वंशज यूसुफ से हो चुकी थी, किंतु वह अब तक कुंवारी ही थी। एक दिन जब मरियम अपने घर में थी, तब ईश्वर के स्वर्गदूत ने उसे एक संदेश दिया। मरियम, आनंद मनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम पर कृपा की है। प्रभु तुम्हारे साथ है। मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देखो, तुम गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म दोगी। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं तो अब तक कुंवारी हूं। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और सर्वोच्च परमेश्वर की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। इस कारण जो जन्म लेगा वह पवित्र और परमेश्वर पुत्र कहलाएगा। ईश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ से मरियम गर्भवती हुई। मरियम का ईश्वर पर गहरा विश्वास था और उसने स्वर्गदूत से पाए संदेश को अपने दिल में पूरा पूरा स्थान दिया था। मरियम ने ईश्वर का रास्ता चुना था, चाहे यह रास्ता कितना भी कठिन था, पर मरियम को विश्वास था कि मंजिल तक यही रास्ता उसे ले जाएगा। मरियम का मंगेतर यूसुफ भी एक सीधा सरल नौजवान था। राजा दाऊद का वंशज होने के बावजूद भी वह लकड़ी का सामान बनाकर अपनी जीविका चलाया करता था। यूसुफ को जब विवाह के पूर्व मरियम के गर्भवती होने का समाचार मिला, तब उसे दुख हुआ और बदनामी के डर से उसने मन ही मन चुपचाप मरियम को त्याग देने की बात सोच ली। लेकिन तभी उसी रात यूसुफ को स्वर्गदूत ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अपनी पत्नी मरियम को स्वीकार करने से न डर, क्योंकि उसके जो गर्भ है
वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। स्वप्न में संदेश पाकर यूसुफ का भ्रम दूर हो गया और ईश्वर के आदेश के अनुसार उसने मरियम को छोड़ने का विचार ही त्याग दिया। उन्हीं दिनों राजा अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे रोमन साम्राज्य की जनगणना की जाए। इसलिए यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम को लेकर, जो गर्भवती थी, जनगणना के लिए अपने पैतृक नगर बैतलहम की ओर चल दिया। 3 दिनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे दोनों बैतलहम पहुंचे। मरियम, तुम यहीं रुको, मैं सराय में जाकर रुकने का इंतजाम करके अभी आता हूँ। जल्दी आना। देखो, मरियम का ख्याल रखना, वो पीड़ा में है, उसे तकलीफ ना हो। मैं अभी आता हूँ। क्षमा कीजिए, क्या आप भी यहाँ के प्रबंधक हैं? हाँ, मैं ही प्रबंधक हूँ, किंतु यदि तुम्हें रहने के लिए कमरा चाहिए तो मैं पहले से बता दूँ, यहाँ कोई भी कमरा मेरा खाली नहीं है। देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी भी है जो गर्भवती है। वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। कृपया मेरी कठिनाई को समझिए। अरे भाई, मैं तुम्हारी कठिनाई को समझता हूँ, किंतु मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ, एक काम हो सकता है। सराय के पीछे एक अस्तबल है, वहाँ पर ताजी घास फूस भी है। यदि वहाँ पर रात किसी तरह गुजार सको तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यही काफी। सराय में जगह नहीं मिली, सिर्फ अस्तबल में ही रुकने के लिए प्रबंधक ने कहा। तुम्हें कष्ट तो होगा, लेकिन नहीं नहीं, मुझे कष्ट नहीं होगा।
आओ भैया, मैंने घास बिछा दी, संभल के आना था तुम, शायद तुम्हें थोड़ा आराम लगे। आओ आओ, संभल संभल, बैठ जाओ। क्यों बेंजामिन, गिन ली? पूरी है? हाँ हाँ पूरी है। वो देखो, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ संदेश सुनाता हूं। यह आनंद का समाचार सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। यही प्रभु मसीह है। तुम्हारे लिए चिन्ह यह है, तुम एक शिशु को वस्त्र में लिपटे और चरनी में लेटे हुए पाओगे। कौन हो भाई, क्या चाहिए?
यही है, यही तो है दाऊद की नगरी में। कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में लेटा हुआ। यही है हमारा उद्धारकर्ता। यही तो है प्रभु मसीह जिसे हम देखने आए थे। दूर देश के कुछ ज्योतिषियों ने आकाश में एक अद्भुत और चमकीला तारा देखा और अपने ग्रंथों के अनुसार उन्होंने जान लिया कि एक महान राजा जन्मा है। इसलिए उसी तारे के पीछे चलते हुए वे उस बालक राजा के दर्शन करने आ पहुंचे। आकाश का तारा जो संकेत देता है उसके अनुसार वे यही स्थान है जहां उस बालक ने जन्म लिया है, जो हमारा राजा होगा।